बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज की रेसिपी है दाल माश के दही बड़े। दाल माश के दही बड़े बनाते वक्त अक्सर लोगों से गलती हो जाती है, या तो सख्त हो जाते हैं या तो टूटने लग पड़ते हैं। लेकिन इस रेसिपी में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आप किस तरह ठेले वाले दही बड़े से भी बेहतर घर पर बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टफुल। तो अगर आप भी टेस्टफुल, मज़ेदार, टेस्टी, डिलीशियस दही बड़े बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिएगा, ताकि कोई भी सीक्रेट टिप आप मिस ना करें और परफेक्ट दही बड़े आप भी बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को, अल्लाह का पाक नाम लेकर, जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। यहाँ पे बड़े बनाने के लिए हमने 1 कप ले लेनी है दाल माश। इसके बाद आप इसे अच्छी तरह से साफ़ करके धो लीजिए, ताकि मिट्टी वगैरह निकल जाए। इसके बाद आपने इसे गर्म पानी में भिगो देना है, तकरीबन आधा घंटा के लिए। अगर टाइम है तो आप इसे 6 घंटे के लिए आम पानी में भी भिगो सकते हैं। जब ये अच्छी तरह से फूल जाएगी, इस तरह से हो जाए, तो आपने इसे किसी भी छन्नी में छान लेना है, पानी निकाल लेना है। फिर आपने जूसर जग लेना है और जूसर जग में दाल माश ऐड कर देनी है। तो यहाँ पे आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि इसमें पानी कितना हमने ऐड करना है। यहाँ पे आपने बिल्कुल गलती नहीं करनी, वरना तो आपके बड़े अच्छे नहीं बनेंगे। यहाँ पे 1/3 कप मैं पानी यूज़ करूँगी। तो इसमें आप कम या ज़्यादा बिल्कुल भी ना डालिएगा। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो मज़ीद पानी की क्वांटिटी भी मैं आपको बताऊँगी कि इसमें और कितना पानी डलेगा। यहाँ पे अगर आपका ये बैटर पतला हो गया तो बड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे आपने मशीन को रोक रोक के चलाना होगा। तो इसमें और भी पानी की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया है। तो इसलिए इसमें मज़ीद 2 चम्मच पानी डाल के इसे ग्राइंड कर लें। इसके बाद 1 चम्मच इसमें आपने बेकिंग सोडा ऐड करना है, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा डालना है, ठीक है। इसके बाद जब ये इस तरह से फ्लफ़ी हो जाए तो आपने निकालना है। ये देखिए माशाल्लाह, इसमें बिल्कुल भी दाना ना रहे और इतना ही इसका गाढ़ापन होना चाहिए। इसे इसके बाद आपने बाउल में निकाल लेना है। तो इसे मज़ीद टेस्टफुल बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा और नमक 1 चम्मच, इस पे ज़रूरत। अगर तो आपको मिर्च वाले पसंद है तो आप इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई भी मिर्च वगैरह ऐड नहीं करूँगी। ठेले वाले में दही बड़े बना रही हूँ तो वो भी इसी तरह से बनते हैं। अच्छी तरह से इसे बीट करना है ताकि ये मज़ीद फ्लफ़ी हो जाए। और इसे आपने चेक किस तरह से करना है ये भी आपको मैं बताती हूँ। आप कप में पानी लीजिए या किसी भी प्लेट में। तो यहाँ पे चेक करने का तरीका ये है कि इस तरह से आपने डालना है पानी में थोड़ा सा बैटर। अगर ये ऊपर की तरफ तैरने लग जाए ना, तो ये बहुत ही परफेक्ट है फ्राई करने के लिए। ये देखिए। तो अगर इस तरह से ना हो तो आपने मज़ीद दाल को बीट करना होगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से मैं दोबारा से यही स्टेप दोहरा के आपको बताती हूँ खुली चीज़ में। तो इस तरह से पानी लें, हाथों को गीला करें। ये दूसरा स्टेप है, जिस तरह के आपने दही बड़े बनाना होगा आपने इसी तरह से ऑयल में भी डालने हैं। तो ये देखिए इस तरह से। अगर चम्मच से आपने डालना है तो चम्मच को गीला करके बैटर उठाएंगी तो आसानी से ये ऑयल में भी डलेंगे। तो इस तरह से ऑयल को आपने दरमियाना सा गरम कर लेना है। ज़्यादा गरम ना करिएगा, वरना तो अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे और बाहर से इसका कलर आ जाएगा। अब बारी बारी आपने बड़ों को इसमें डाल देना है और ये देखिए माशाल्लाह से एकदम से ये फूलते जाएंगे, मज़ीद डबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने दरमियानी ही आंच पे इसे पकाना है और जब ये हल्के से गोल्डन हो जाएंगे तो आपने इसे पलट देना है। तो ये देखिए इस तरह से पलट कर आपने दूसरी साइड से भी इसे गोल्डन कर लेना है। जब मज़ीद गोल्डन हो जाए तो आपने इसे निकाल लेना है। लेकिन इससे पहले अगर तो आपको यहाँ पे मज़ीद थोड़ी भी ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है और मेरी हौसला अफजाई होती है। तो ये देखिए अच्छी तरह से ये गोल्डन हो जाए इस तरह से, तो यहाँ पे आपने इसे फ़ौरन पानी में डाल देना है।
यहाँ पे मैंने बर्तन में पानी ले लिया। तो पानी में क्यों डालना चाहिए, यहाँ पे अगर आपने पानी में नहीं डाला तो ये सख्त हो जाएंगे। आपको ये नरम चाहिए, तो नरम करने के लिए हमने पहले पानी में डालना है ताकि ये मज़ीद पानी जज़ब कर लें। इसके बाद ही आपने दही में ऐड करना है। डायरेक्ट आप इसे दही में ऐड ना करिएगा, वरना तो ये सख्त ही रह जाएंगे। अगर इसमें 2 किलो भी आपने दही डाल दिया तो भी ये बेहतर नहीं बनेंगे। तो ये देखिए सारा पानी बड़ों ने चूस लिया है, अच्छी तरह से जज़ब कर लिया है। तो ये देखिए कितने जालीदार, नरम और फ्लफ़ी ये बड़े तैयार हुए हैं। इसी तरह इस रेसिपी को फॉलो करिएगा। अभी मज़ीद इसे तैयार करने के लिए यहाँ पे 3 पाव मैंने ले लिया है दही। अच्छी तरह से इसे बीट करना है नमक डालकर। अब यहाँ पे बारी आती है, अगर आपको दही बड़े मीठे पसंद है तो इसमें आप चीनी भी ऐड कर सकती हैं, और अगर तीखे पसंद है तो इसमें चटनी या मिर्ची भी ऐड कर सकती हैं। लेकिन मैंने जो दही बड़े बनाने हैं उसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ पे सब चटनी पहले हमने बड़ों के ऊपर डालनी है, उसके बाद हमने दही इसके ऊपर डाल देना है जो कि हमने फेंटा था, और ऊपर चाट मसाला ऐड करना है। इसके ऊपर फिर दोबारा हमने दही डालना है अच्छी तरह से, और इसके ऊपर मज़ीद चाट मसाला डाल के पापड़ी डाल दीजिए मज़ीद इसे टेस्टफुल बनाने के लिए। देखने में लग रही है ना माशाल्लाह से प्यारे प्यारे, इसकी लुक कितनी अच्छी आई है। तो ये देखिए माशाल्लाह। इसके बाद हमने इसे और भी टेस्टफुल बनाना है, उसके लिए हमने यहाँ पे हरी चटनी का इस्तेमाल करना है और इमली की चटनी इसके ऊपर डालनी है। तो इसे डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे किसी भी टूथ पिन का आपने इस्तेमाल कर लेना है। तो इस तरह से बस लाइनिंग बना दीजिए। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसका डिज़ाइन बन चुका है। अब यहाँ पे पुदीना ऐड करूँगी और इसी के साथ एक 2 अदद पीस लीमों के लगाऊंगी ताकि ये देखने में इसकी लुक और भी अच्छी लगे। तो ये देखिए जी मज़ेदार से ये दही बड़े हमारे हो चुके हैं तैयार। तो अगर यहाँ पे आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस रेसिपी को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो दुआओं में याद रखा करें, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे, रिज़्क़ हलाल अता करे, रिज़्क़ रवानगी हो, कोई भी गम आपके करीब से भी ना गुज़रे। अगर है आपकी कोई फरमाइश तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह मैं वो रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।